गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पौलोमी सरकार आप सभी को वेलकम करती हूँ ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। इट्स अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द इवनिंग। ओके, एंड आई रियली वांट्स टू थैंक डायरेक्टर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सो आज हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू स्टार्ट केलिंग। सो मेरा जर्नी केलिंग में 2018 से मैं ज्वाइन की थी, बट ड्यू टू माय ग्रेजुएशन ईयर मुझे पढ़ाई का जो प्रेशर था, आई कांट लाइक, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो जब कोविड हुआ तो मुझे एक चांस मिला, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं आप लोग, बिकॉज उस टाइम स्टडीज को लेकर उतना सीरियस नहीं था, उसमें पढ़ाई में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं जरूरत था। सो एवरीवन वाज फ्री, तो उस टाइम सब लोग मस्ती कर रहे थे एंड मैंने सोचा जी मैं तो जितना मस्ती कर रहा हूँ फाइन, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं स्केलिंग में भी थोड़ा टाइम देना शुरू किया। तो मैं ऑब्वियस सा बात है, हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग अगर हम लोगों को बोला जाए जो हम लोग दोस्त लोगों के साथ घूमने जाए तो वी आर वेरी मच ओके विथ इट, बट काम के लिए कहीं जाने पे पापा को फोर्स करना पड़ता है या फिर फोर्स करना पड़ता है जाओ यहाँ पे जाओ। और मेरा फादर थोड़ा डिफरेंट ही है, वो कभी मुझे कुछ बोलते ही नहीं है जो यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ। वो तो तुम्हारा मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो मत करो, अगर पढ़ाई करना है तो करो, अगर पढ़ाई के बगैर अगर तुमको ऐसे घूमना फिरना है तो करो, बाद में जाके तुम्हें ही पता चलेगा जो क्या प्रॉब्लम होता है लाइफ में। सो पढ़ाई करना मुझे पसंद है ऐसे भी। पढ़ाई तो मैं करती थी, लेकिन जब कोविड के वजह से पढ़ाई थोड़ा डाउन हुआ तो फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने में इंटरेस्टेड थी मैं, बट सॉल्ट लेक इज अ बिट डिस्टेंस एरिया फ्रॉम माई हाउस। सो मैं सोचती हमेशा सॉल्ट लेक जाना पड़ेगा, बट व्हेन ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्टेड, लाइक केलिंग जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो कंटिन्यूअस मीटिंग होना स्टार्ट हो गया, यूट्यूब फेसबुक जहां पर भी देख रहा हूँ केलिंग केलिंग। सो मेरा एक इंटरेस्ट ग्रो हो गया जे मैं तो कंटिन्यूअसली फोन यूज करती हूँ, तो वहां से थोड़ा अगर केलिंग भी देख लूं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं केलिंग ऐप इंस्टॉल किया, फिर स्लोली स्लोली सब कुछ जाना। व्हाट उस टाइम बहुत ट्रेंड में बहुत कुछ आया था, डेलगोना कॉफी आया था ट्रेंड में, बहुत कुछ ट्रेंड में आया था, तो उस टाइम ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग भी आया था। तो उस टाइम मुझे ये भी इंटरेस्ट आया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या वो केलिंग से रिलेटेड है। फिर जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर रिसर्च किया, मेरा सर के साथ भी बहुत सारा बात हुआ ये लेके, तो मुझे पता चला कि ओके, तो मैं जो प्लेटफॉर्म में बिलोंग करता हूँ उसका ही रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तब जाके मुझे उसका हिस्ट्री पता चला। सो इट्स मेरा ये शेयर करने का एक ही मोटिव है, जो मैं 2018 से थी, अगर मैं आगे ये सब देख लेती तो होगा तो अभी मैं बहुत अच्छा एक रैंक पे पहुंच जाती, बट आई डिलेड। हो सकता है वो पढ़ाई की वजह से ही, बट वो बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ। कोविड आया जब मेरे पास फ्री टाइम हुआ, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ। सो आज ये टॉपिक हाउ टू स्टार्ट इन केलिंग, ये स्टार्ट करने के आगे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जितना डिले करोगे केलिंग को लेके सीरियस होने में, उतना आपको टाइम लगेगा। ये इतना सारा मीटिंग अटेंड करके भी आपको बिजनेस करने का वो सेंस, वो एक्चुअल रीजन पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद वो वो टॉपिक लेके सीरियस नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला केलिंग को लेके मैंने सीरियस हुआ फ्रॉम कोविड सिचुएशन, राइट। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने सीख ली। देन उसके बाद स्लोली स्लोली मैं अप्लाई करने लगा, लाइक फर्स्ट मैंने पूरा उसका नॉलेज लिया एंड देन स्लोली स्लोली मैं अप्लाई करने लगा। अभी ये करूं फिर ये करूं फिर ये करूं करके अभी इट्स लाइक आई विल नॉट से सॉरी आई विल नॉट से मुझे नॉलेज नहीं है नॉलेज जितना है, हो सकता है आई एम नॉट लाइक बहुत बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट जितना हूँ आई लव टू शेयर। हम लोग केलिंग में आते हैं, हम लोग को नॉलेज गेन होता है, लेकिन हम लोग शेयर करना भूल जाते हैं
या फिर हम लोग शेयरिंग कुछ और कर देते। आई विल प्रेफर लाइक हम लोग केलिंग से जो भी सीख रहे हैं उसके ऊपर हम लोग शेयरिंग करें। ओके, सो मैं अब अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वही लेके हम लोग टॉपिक में बात करते, तब एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप लोग को भी समझ में आएगा दैट हाउ टू स्टार्ट केलिंग, हाउ टू गेट सीरियस विथ केलिंग बिजनेस। मैम, इज इट विजिबल? Yes, yes. ओके ओके ओके। हाउ टू स्टार्ट इन केलिंग, हम लोग केलिंग को कैसे स्टार्ट करें? ऑब्वियसली जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है, जो लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है, या फिर जो लोग बिजनेस थोड़ा कर चुके हैं, उन लोगों का एक ही थिंकिंग रहेगा जब मैं कैसे और अच्छी तरह से इम्प्रूव करूं, कैसे अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करूं जो सबसे ज्यादा मुझे अपने बिजनेस से प्रॉफिट मिले, अपने बिजनेस को एक एक्सप्लोर करने का मौका मिले, अच्छा इनकम है। हम लोगों का सबका ये क्वेश्चन है, राइट? सो ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आई विल से लाइक केलिंग, केलिंग बिजनेस, इसमें हम लोग जब भी स्टार्ट करते हम लोग का कोई टाइम प्रेफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने बोला मेरा केलिंग बिजनेस मैंने स्टार्ट किया कोविड सिचुएशन से, सो वैसे ही हम लोग का कोई टाइम बाउंडेड नहीं है। जैसे कि मैंने और एक बात भी बोला था, मैंने प्रेफर किया था ऑनलाइन करने में, मुझे ऑफिस जाना या फिर वो जर्नी करना उतना प्रेफरेंस नहीं था, मुझे ऑनलाइन भी था। आजकल के यूथ यही करते हैं, आजकल के यूथ, आजकल के विमेन चाहते हैं चीजें ऑनलाइन कर लेने में, बिकॉज ऑब्वियसली उन लोग को टाइम, विमेन्स लोगों को टाइम प्रेफरेंस होता है, टाइम में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि हम लोग को घर भी संभालना पड़ता है। एंड आजकल के यूथ लोगों का क्या होता है, नॉट ओनली माई थिंकिंग, मेरे तरह मेरा सब फ्रेंड्स लोगों को भी मैंने देखा है, हम लोग जब कुछ इनकम करते हैं हम लोग सोचते हैं इंजॉय कैसे करें, दोस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसके चक्कर में हम लोग ऐसा वे ऑफ इनकम खोजते हैं जिसमें मुझे हम बेनिफिट मिले, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हैं घर बैठे बैठे बेनिफिट मिले, जिससे मुझे ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ऑनलाइन में सब हो जा रहा है, मुझसे मेरा एक इनकम आ रहा है, मैं दोस्त लोग के साथ एंजॉय भी कर सकता हूँ, टाइम स्पेंड भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला मुझे ऑफिस जाने से अच्छा प्रेफरेंस लगा ऑनलाइन, जब केलिंग सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो आई एम लाइक ओके दिस इज द टाइम टू स्टार्ट, आई कैन डू इट नाउ। अगर मेरा अभी कॉलेज भी ओपन हो जाता तो आई हैव नो इश्यू, अभी तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, बट अगर कॉलेज ओपन भी हो जाता तो आई हैव नो इश्यू, मैं बस उतना टाइम मैं दे सकती हूँ, ऐसा मैंने सोच लिया था। सो इट्स टोटली ऑन योर थिंकिंग, आप अगर सोचोगे ये टाइम में मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अभी ये मीटिंग अटेंड करने के बाद ही सोचोगे जब नहीं अभी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, यू कैन स्टार्ट इट, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं स्टार्ट एनी टाइम, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो वो बिजनेस, कहीं पे भी। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो ऑफलाइन करने स्टार्ट कर सकते हो, इवन एनी वन कैन डू इट, कोई भी कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ कर सकते हैं, एक स्टूडेंट कर सकते हैं, मैं एक स्टूडेंट थी जब मैंने केलिंग ज्वाइन किया था, तो एक स्टूडेंट कर सकते, कोई भी। इट्स लाइक योर, आप कैसे देख रहे हो केलिंग को? जैसे कि मैंने देखा कि एक घर पे बैठे मेरा एक अच्छा इनकम आएगा, इट विल बी अ बिट एफर्टलेस, जितना मेरा अभी जो फ्रेंड्स लोगों को मैंने देखा है आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग 9 to 5 जॉब्स कर रहे, बहुत सारे मेरा ऐसा फ्रेंड्स है जो लोग केलिंग पे नहीं जुड़े, 9 to 5 जॉब कर रहे, बहुत ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे साथ केलिंग पे जुड़े हैं। सो इट्स देयर प्रेफरेंसेस। सो जो जिनको भी मैंने देखा जो 9 to 5 जॉब करते हुए, एंड ऑफ एवरीथिंग जब वो लोग मेरा प्रोफाइल देखते हैं उन लोगों का एक ही माइंड पे आता है कि ये तो इधर उधर घूमता रहता है, ये तो क्लब, रोटेट क्लब में है, इवेंट्स करते रहते हैं, तो वो उसको उसका एक्सपेंस जो इतना होता है उसका इनकम कहाँ से आता है? ऐसा क्वेश्चन मैंने भी फेस किया, ऐसा फ्रेंड्स लोग मुझे भी क्वेश्चन किए, तो मैंने एक ही प्राउडली बात किए थे जी मुझे 9 to 5 जॉब नहीं अभी तक करना पड़ा, आफ्टर ग्रेजुएशन still I am at home, still I am having some income,
and from there only I am expanding. ठीक है, तो इट्स लाइक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. बीइंग अ स्टूडेंट मैंने डिसीजन लिया था, एक हाउसवाइफ भी डिसीजन ले सकते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब करने वाला भी डिसीजन ले सकता है, एक फुल टाइमर भी डिसीजन ले सकता है, एक ऐसा वाइफ जो लोग, ऐसा विमेन्स लोग भी होता है जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करते हैं लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मेरा एक साइड इनकम भी हो, वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं. इट्स मतलब ये मैं एक बात कर सकती हूँ, जो आपका जो थिंकिंग है, आप जैसे सोचोगे जो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आई वांट दिस थिंग टू हैपन, तो वैसे ही कर सकोगे. अगर आप सोचोगे जो मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ होते हुए बिजनेस करना चाहती हूँ, आप कर सकोगे. मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में रहती हूँ, मेरा एक जॉब है, फिर भी मैं साइड इनकम कर सकते हो. लेकिन हाँ, अगर मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से ज्वाइन कर रही हूँ, आप एक हाउसवाइफ के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हो, तो दो डिफरेंट थिंकिंग है, दो बिजनेस करने का तरीका अलग है. तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. सो यही तीन चीजें आप इजीली केलिंग पे कर सकते हो. जो कोई टाइम का आपको कोई ठीक नहीं. आप जैसे कि मैंने कहा था 2018 में आई वाज नॉट सीरियस, बट अभी मैं सीरियस हूँ केलिंग को लेके. एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे शुरू हो सकते हैं, एनीवन. ओके, सो इट्स लाइक जब हम लोग एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने केलिंग ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया. मुझे पता नहीं था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग. मैंने रिसर्च किया, मैंने वो सब देखा, फोन के थ्रू ही देखा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पसंद था सब कुछ करना. मैंने फोन के थ्रू सब कुछ देखा, सब कुछ सीख लिया. देन आई विल नॉट से लाइक मुझे सब पता है, लेकिन हाँ, मुझे जो पता है वही मैंने शेयर किया. उसके थ्रू ही मेरे फ्रेंड सर्कल बढ़ा, उसके थ्रू ही मेरा ज्वाइनिंग बढ़ा, उसके थ्रू ही मैं केलिंग कब भी एक बिजनेस में ज्वाइन करके काम कर रही हूँ. तो इट्स टोटली लाइक आप कब बिजनेस शुरू कर रहे हो, कहाँ से शुरू कर रहे हो, और आप कुछ भी बैकग्राउंड से हो, इवन इफ यू आर अ जीरो, यू कैन स्टार्ट विथ केलिंग. ओके, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग. मैंने लास्ट फ्यू वीक्स अगो केलिंग में एक मीटिंग अटेंड किया थे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग. उसमें जो स्पीकर थे वो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किए पावर ऑफ कंपाउंडिंग लेके. आई वाज ब्लोन आउट, लाइक इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा थिंकिंग. हाँ, हम लोग केलिंग को एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से क्यों नहीं सोचते. अभी मुझे भी ये चीज लगता है जो हाँ, केलिंग में अगर बिजनेस करना है, आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीखना पड़ेगा, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर ही सब कुछ रिलेटेड है. और वही चीज जब आप लोग सीख जाओगे, आप लोग को के लिए भी बहुत इजी होगा केलिंग करना. अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इसके लिए क्या आपको कुछ कोर्स करना पड़ेगा, इसके लिए क्या आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ आप मीटिंग अटेंड कीजिए. स्केलिंग मीटिंग्स आर वेरी मच हेल्पफुल आपको एक बिजनेस खड़ा करने में. आप स्केलिंग का मीटिंग अटेंड कीजिए, उसमें से आपको जो गेन होगा, जो आप सीखोगे, वही आप रिवाइज कीजिए. आपको यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होगा, तो वही चीज आप देखिए. इट विल बी इनफ, आपको सीख आ जाएगा कैसे करना है. ओके, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का स्टेप्स में बोल रही हूँ. पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज है जैसे कि आज मैंने किसी के साथ शेयरिंग किया, वो इंसान भी किसी को शेयर कर रहा है. ओके, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ. अगर हम लोग एक अच्छा सिनेमा देखते हैं, मूवी, ठीक है, तो वो देखने के बाद अगर वो मूवी बहुत अच्छा हुआ, हम लोग क्या करते हैं, वो हॉल से निकल के सबके साथ शेयर करते, ये मूवी बहुत अच्छा था. वो लोग भी जाके देखते हैं, फिर वो लोग भी जाके सबके साथ शेयर करते हैं. ऐसे करके क्या होता है, एंड ऑफ एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड का वो लोगों को एक इनकम प्रोवाइड हो जाता है. सेलिब्रिटीज लोगों का एक टर्नओवर उठता है, राइट. हम लोग को कुछ बेनिफिशियल नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग इनडायरेक्टली एक एडवर्टाइजमेंट कर ही देते हैं. क्या ये बहुत अच्छा है, जाके देखो, बहुत अच्छा मूवी है, ठीक है.
तो जब वो एक मूवी इतने सारे इंसानों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक हॉल में बैठ के सब लोग देख रहे हैं, इतना सारा पीपल्स लोग देख रहे हैं, अपना टाइम, अपना मैन पावर, अपना एफर्ट्स, ऑब्वियसली वो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं एक मूवी देखने के लिए, तो अपना एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। सो ये सब डाल के एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। तो अगर यही चीज हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस में आप जो केलिंग से आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जो आप लोग सीख रहे हो, वही चीज आप लोग जब शेयर कर रहे हो, आप लोग खुद जब बिलीव कर रहे हो उसके बाद शेयर करो। क्योंकि जब जब आप लोग खुद नहीं बिलीव करोगे, आप लोग जितना भी शेयर कर लीजिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। सो आप पहले खुद पे बिलीव कर रहे हो, फिर दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो ऐसे शेयर करते 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 आपका एक टीम बिल्डअप होता है। ओके, एंड देन वही चीज जब वो लोग समझते हैं तो वो लोग भी उतना सीरियस होकर काम करते हैं। ओके, सो कंपाउंडिंग इन केलिंग पीपल, फर्स्ट पॉइंट जो है पीपल, सबसे मेन चीज एक है जो हम लोग अगर पीपल के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पीपल बिजनेस, तो बिजनेस में हम लोग गेन नहीं कर पाते हैं। एवरीथिंग इज बिजनेस मीन्स पीपल। ओके, सो जब हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना शेयरिंग कर रहे हैं, तो आज आप जो जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी किसी और के साथ जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी अपने बारे में कुछ बता रहे, जो मैं भी केलिंग पे हूँ, ये सब मुझे भी गेन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो आप अगर 4 इंसान को जानते हो, वो 4 इंसान को आप समझाए, वो लोग को अगर अच्छा लगा, वो लोग अगर आपकी बात पे बिलीव किया, वो लोग भी और 10 लोगों को समझाया, ऐसे करके कंपाउंडिंग टीम बिल्डअप होता है। ओके, तो जब भी आप इंसान लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उन लोगों को समझा रहे हो, तब आपका टाइम भी जा रहा है। ओके, टाइम के साथ साथ तब आपका एफर्ट्स भी जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग जब किसी को कॉल पे भी किसी के साथ बात करते हैं, हम लोग अपना 1 आवर जो दे रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग तो चुप होके तो बात नहीं रह सकते, हम लोग को कंटिन्यूअसली बात करना पड़ता है, बहुत मीनिंगफुल बातें भी होता है फोन में, तो वो सब भी होता है। तो इट्स लाइक आपका एक एफर्ट्स जा रहा है, आपका टाइम एफर्ट्स जा रहा है, आपका पीपल के साथ कम्युनिकेशन जा रहा है। लेकिन जब बिजनेस का बात आता है, तो एंड ऑफ एवरीथिंग आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, बिजनेस वैल्यू, आपका केलिंग का भी बिजनेस बढ़ रहा है, बिकॉज आप जो लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपको ये भी समझ आ रहा है जो वो लोग सीरियस है कि नहीं। अगर वो लोग सीरियस है, तो आप जो सपना केलिंग से देख रहे हो, वो लोग भी वो सपना केलिंग से देख रहे हैं, तो वो लोग वो बात आपका समझेंगे। सो दे विल लाइक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यू, आपको देखेगा, आप जैसे कर रहे हो वो लोग भी करेगा, वो लोग भी सोचेगा जो हाँ अगर वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो लोग भी करेगा। सो इट्स लाइक यू कैन से, मुझे जब मैंने कंपाउंडिंग सुना था तो मुझे ये भी लगा था कंपाउंडिंग के साथ डुप्लीकेशन इज इक्वल। जब आप कंपाउंडिंग इफेक्ट नॉर्मल लाइफ में, जब आप पीपल लोग के साथ बात करोगे, कंपाउंडिंग जब चलाओगे अपनी टीम में, तब आपको रियलाइज होगा जो हाँ डुप्लीकेशन भी जरूरी है। बिकॉज कंपाउंडिंग इफेक्ट में जब आप काम कर रहे हो ना, तो जो इंसान के साथ आप बात कर रहे हो वो आपको डुप्लीकेट कर रहा है, वो आपको देख रहा है, तो वो आपको देख के जो समझ रहा है वो वही चीज करेगा, जो ओके शी इज डूइंग लाइक दिस, ओके देन मैं भी ऐसे करूंगा, मुझे भी इजीली सक्सेस मिलेगा। सो डुप्लीकेटिंग कंपाउंडिंग इज ऑलमोस्ट रिलेटेड। सो जब आप एक इंसान पीपल टाइम एफर्ट्स दे रहा है, तब एंड ऑफ एवरीथिंग आपको बिजनेस वैल्यू भी दिखेगा। अगर बिजनेस वैल्यू होगा तो आपका इनकम भी आएगा। सो हाँ, केयरिंग के साथ जुड़कर अगर आप कंपाउंडिंग सोच रहे हो, तो देयर इज सम बेनिफिट ऑफ योर्स, आपका प्रॉफिट है इसमें। तो
हम लोगों को एक ऐसा टाइम आ गया जब हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मैं एफर्ट्स कहाँ दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम कहाँ दे रहा हूँ। इवन हम लोग को पता ही नहीं चलता, हम लोग फेसबुक, लास्ट मैंने जो मीटिंग अटेंड किया था उसमें जब मैंने ऑनलाइन के बारे में सब कुछ सुना तो मुझे ये भी लगा, हाँ हम लोग को पता ही नहीं चलता जब इन बाय फेसबुक बाय एवरीथिंग हम लोग बहुत सारा पीपल्स लोगों को बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग को ये बात पता ही नहीं। कैसे? कैसे? जैसे हम लोग नहीं सोच रहे थे हम लोग को भी एक पेज बना के एक अच्छी तरह से एडवर्टाइज करके केलिंग किया जाए, तो हम लोग नहीं सोच रहे, लेकिन कोई कोई इतना छोटा छोटा बिजनेस लेके फेसबुक में लाइव आते, इतना एडवर्टाइज करते, और हम लोग वही घंटों पर घंटों देखते बैठते। तो वी आर हेल्पिंग देम टू डू द बिजनेस। तो जब वो लोग वो थिंकिंग रख रहा है जो नहीं मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए मैं फेसबुक यूटिलाइज कर रहा हूँ, हम लोग बिजनेस के लिए फेसबुक नहीं यूटिलाइज कर रहे, उल्टे हम लोग उन लोगों का बिजनेस को एंटरटेन कर रहे। तो यही चीज जब हम लोग अपनी तरफ से सोचने लगे, जैसे कि हम लोग फेसबुक को एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म दे दे, फेसबुक के थ्रू बिजनेस करना शुरू कर दे, देन हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो कोई अगर आके व्यू कर रहा है, कोई आके देख रहा है, कोई टाइम दे रहा है मेरा वीडियो को देखने में, गुड। तो हमेशा आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। अगर आप एंटरटेनमेंट करने के लिए फेसबुक यूज कर रहे हो, देन यू आर अ व्यूअर, आपका देखने से किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हो तो यस, आपका टाइम, आपका एफर्ट काम आएगा। आपका एफर्ट्स देखकर कोई बिजनेस, आप खुद अपने बिजनेस का प्रॉफिट उठा रहे हो। सो इट्स टोटली अप टू आप कैसे देख रहे हो। एंड कंपाउंडिंग इज द बेस्ट की, बिकॉज कंपाउंडिंग हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज जब हम लोग एक पीपल्स लोग के साथ जब बिजनेस करते हैं, सब पीपल मुझे फॉलो करेगा ऐसा नहीं होता। फ्यू ऑफ देम फॉलोज, फ्यू ऑफ देम वेट, कब वो आपको देखे सक्सेस होने में। जब आप सक्सेस मिलोगे वो लोग फिर से आएगा पूछने में जे आप इतना कम टाइम में ऐसे कैसे कर लिए, फिर वो लोग भी इंटरेस्टेड होगा। ऐसा नहीं दे आर रिजेक्टेड, दे विल नॉट कम बैक अगेन, वो लोग आएगा। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे न्यू चीज कुछ, तो आपको लॉन्ग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। कंपाउंडिंग अगर आप आज सोच रहे हो, सोच रहे हो कल अगर कोई 2 जन मेरा थ्रू अगर ज्वाइन नहीं हुआ, देन कोई कंपाउंडिंग में से नहीं होगा, नहीं। कंपाउंडिंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस, आपको कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा। उसका रिजल्ट इज लाइक अ ह्यूज रिजल्ट। अगर अभी आपको लग रहा है नो इट्स नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, 1 साल 2 साल ऐसा नहीं चलता, बट आई एम सेइंग अगर आपको लगेगा 1 साल 2 साल नहीं चला, देन यू कांट इमेजिन, हो सकता है 3 साल में आप इतना हाई इनकम में चले जा रहे हो बोलने के तरह में। बिकॉज कंपाउंडिंग का रिजल्ट लेट पे आता है, बट इट्स द मेन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आज अगर टॉप टॉप कंपनीज अगर कंपाउंडिंग नहीं फॉलो करते तो वो लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक बिजनेस में भी कोई लोग इन्वेस्ट इसलिए करता है कि एंड ऑफ एवरीथिंग मुझे ह्यूज प्रॉफिट्स मिले, इसलिए वो लोग वेट भी करते हैं। जब कोई बिजनेस में अगर देखिएगा, जब वो लोग स्टार्टिंग में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है ना, बहुत क्लेवर पर्सन लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं जे मुझे स्टार्टिंग में प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, बाद में जाके क्या मुझे लॉस हो जाएगा, ये थिंकिंग रखता है बहुत क्लेवर लोग। बिकॉज स्टार्टिंग में प्रॉफिट मिलना लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन हाँ अगर एकदम स्टेबल एक मेरा एक टीम हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इतना सारा मेंबर्स है, इतना सारा कस्टमर्स है, अभी प्रॉफिट दिख नहीं रहा है लेकिन है मेरे पास, सो दे आल्सो थिंक लाइक अभी नहीं दिख रहा तो बाद में तो 5 गुना होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्फिडेंस है। कंपाउंडिंग अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो आफ्टर फ्यू टाइम आपका अंदर ऑटोमेटिक, अगर स्टार्टिंग में नहीं आएगा बट आफ्टर फ्यू टाइम ऑटोमेटिक आपका मैन पावर देख के, आपका एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट जो आपने किया वो देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं
I can build this business. I will get a huge income next month. ऐसे आ जाता है. Compounding is that type. Compounding आप सोच रहे हो तो it should be serious thing. It's not like जैसे कि इधर है, it is not simple matrix like 2 4 6 8 ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि आज 2 जन ज्वाइन किया, 2 जन से 4 जन हो जाएगा, 6 जन हो जाएगा, 8 जन हो जाएगा. नो, it's not a money circulating also. It's simple thing. It's a pure business. वो क्या है, आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें आपको पता चले which people are interested, which people are serious about it. आप जो सपना देख रहे हो वो लोग का भी क्या सपना है, वो लोग भी क्या पूरा करना चाहते हैं, वो लोग अपना टाइम एफर्ट्स दे रहे हैं जितना आप दे रहे हो, वो लोग अपना एफर्ट्स दे रहे हो. अगर वैसा ही होगा तो आप उसी टाइम खड़ा होके आप एनालाइज कर लोगे जिस सामने वाला मंथ मेरा कितना बीवी आएगा स्केलिंग पे. आपका वो एनालाइजेशन आ जाएगा बिकॉज यू नो योर टीम इज हाउ मच सीरियस. आप कंपाउंडिंग जानते हो, आप कंपाउंडिंग कर रहे हो 6 महीने से, सो यू आर नो दैट मेरा जो 100 मैन पावर है वो लोग में से कितना जन सीरियस है और कितना जन नेक्स्ट मंथ में मुझे कितना बिजनेस दे देगा. एंड दे आर फॉलोइंग यू ऑल्सो. सो अगर आप सीरियस हो तो वो लोग भी तो सीरियस हो जाएगा ना. नेक्स्ट, कंपाउंडिंग. जैसे कि मैंने बोला था आपका एक टीम होगा, उन लोगों का टाइम, आपका टाइम, देयर एफर्ट्स, योर एफर्ट्स, देयर प्रोडक्टिविटी, देयर एंड योर इनकम. ये सब जब आप एक फ्लो पे आ जाओगे तो इन रियल लाइफ क्या होगा, जब आप एक ऐसा फ्लो पे आ जाओगे, ये लोग जब मिलके आपका एक टीम चलेगा, टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, प्रोडक्टिविटी आएगा, बीवी आएगा, आपका इनकम आएगा, देन इट इज लाइक वो लोग जो कि मैंने देखिए आप साइड पे लिखा हुआ है 400 बीवी कंस्टेंट. व्हाई? बिकॉज वो लोग एक भी चीज नोटिस करेंगे कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो. व्हेन यू आर अचीविंग 400 अचीव करने पे आपका टीम में जो काम हो रहा है उसका भी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है. ओके, देन यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग दैट. आपको देख के वो लोग भी करेगा. इट्स सिंपल डुप्लीकेटिंग, बट डुप्लीकेटिंग इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू. उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में आप डुप्लीकेटिंग कर रहे हो, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में यू आर डूइंग compounding, the power of compounding. Simple. सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन से साइड पे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको टाइम कैसे अलॉट करना पड़ेगा, आपका एफर्ट्स कैसे जाएगा, और एंड ऑफ एवरीथिंग जब आपका एक टीम कंटिन्यूअस ग्रोथ पे चलेगा, देन यू कैन इजीली एनालाइज ये आपका बीवी कितना आएगा, आपका इनकम कितना होगा. Compounding is the only key of network marketing. At least I can assure you that compounding is the only key of scaling to build a business. And then अगर ये compounding process continuously चला, जैसे कि बोल रहे constant 400, आपका 400 constantly होगा, आपको वो लेके thinking भी नहीं करना पड़ेगा. Compounding is a big thing. हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, हम लोग मंथ एंड में ये लेके बैठ जाते हैं कि 400 अचीव करना है, मुझे ऑफर कलेक्ट करना है, मुझे ऑफर करके प्रूफ करना है लाइक आई हैव अचीव दिस थिंग इन मंथ, इन द एंड ऑफ द मंथ. बट द मेन की ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस इन स्केलिंग एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज कंपाउंडिंग. बिकॉज आपको एक थिंकिंग रखना ही पड़ेगा कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, I am starting something business. I am investing my time, efforts, taking all the team responsibilities. So end of everything, I want profit. I want income. Okay. Okay. So before joining any business, every person should understand how the business works and should mold themselves to be successful. जो कि मैंने बोला, जो बिजनेस शुरू करने पे मैंने जो बोला, स्केलिंग में अगर बिजनेस करना है तो इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स प्योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग.
सो अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, तो आप अगर बिजनेस में ज्वाइन किए, देन इट्स वेरी इजी टू डू द बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने एफर्ट्स नहीं लगाया वो सब स्टडी करने में, तो मुझे समझने में टाइम लगा, मुझे अभी समझ में आ गया। सो इट्स टोटली लाइक दैट। आप अगर मैं 2018 में ये स्टडी कर लेती, सो उस दिन से मेरा ज्वाइनिंग बिजनेस होता। अगर कोई मुझे ऑफिशियली पूछेगा, आई कैन से 2018 इज माय ज्वाइनिंग डेट। बट अगर कोई मुझे पूछेगा आप बिजनेस कब से कर रहे हो, फ्रॉम विच ईयर यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट सीरियसली, और यू आर ग्रोइंग, कुछ सोच रहे हो केलिंग लेके, देन इट्स टोटली लाइक 2020 or 2020 2019's last ending time, because that time I get serious with it. तो वही चीज मैंने बोला, आपको देखना पड़ेगा आप कब से सीरियसली कर रहे हो। अगर आप सीरियसली कर रहे हो, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग कर रहे हो, देन यू विल गेट सक्सेस। सिंपल एज दैट। कैलकुलेशन का कोई जरूरत ही नहीं, इट्स टोटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन रिजल्ट पे आएगा ही, बिकॉज जब भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग करोगे, इट्स अ ह्यूमन नेचर, दे विल फॉलो यू, दे विल सी हाउ मच यू हैव ग्रोन। आप कितना ग्रोन किए हो, आप जितना ग्रो करोगे वो लोग से ओके, देन इनका बात सुन के इन फ्यूचर में मैं कुछ कर सकती हूँ। इफ यू हैव नॉट ग्रोन, वो लोग आप जितना भी वैल्यूएबल बात करो, दे विल बी लाइक इतना बड़े बड़े बातें कर रहा है वो, उसने क्या कर लिया। It's fact. It's human nature. So power of compounding will reflect by duplication. It's like हम लोग को वैसे सोचना पड़ेगा, बिजनेस को वैसे लेना पड़ेगा। अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं, the main thing which lags behind is failure. नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों का फेलियर आ जाता है जब भी हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं। हम क्यों आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग वो चीज पे बिलीव नहीं करते और वो चीज को प्रमोट नहीं करते। अगर आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने सीखा, इफ आई प्रमोट दैट थिंग, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके, अगर मेरे तरह 10 जन सोचेंगे ऐसे, तो इट्स वेरी इजी टू बिल्ड बिजनेस। बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस बिल्ड करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमोट नहीं करते। जैसे कि लास्ट मीटिंग में मैंने सुना, लाइक वायरल मार्केटिंग, वायरल ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो लेके लास्ट मीटिंग में बात हुआ, उसमें मैंने ये चीज बहुत नोटिस की। हाँ, मैंने भी बहुत सारा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इसका प्रमोशंस यूज नहीं किया, इसके थ्रू प्रमोटिंग नहीं किया अभी तक। इवन आई वाज स्केयर्ड अ बिट, लाइक फेसबुक लाइव आएंगे, क्या सोचेगा सब लोग। नाउ इट्स लाइक मलेशियन स्पीकर आके मुझे बोल रहे थे, इन मलेशिया भी फेसबुक लाइव होना नॉर्मल बात है। So I get a confident, okay, so I am not doing anything bad. I am doing a business. I can get live. I can do marketing. I can promote my business. ये सब आप जब मीटिंग अटेंड करोगे, आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आई कैन डू दिस। मेरे तरह बहुत इंसान लोग कर रहे हैं, तो आई कैन डू दिस। हम लोगों का एक नॉर्मल बात है, हम लोग ना ट्रेंड फॉलो करना खूब पसंद करते। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सुबह उठ के फेसबुक स्क्रॉल करते या फिर कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते, तो हम लोग देखते हैं यही एक चीज सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। ये देख के हम लोग ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते। तो अगर ऐसे हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे, सो जब आप मीटिंग अटेंड करोगे, आप लोग को जब दिखेगा, जब हाँ ओके 100 पीपल आर अटेंडिंग द मीटिंग, सब लोग ऐसे सोच रख रहे, सब लोग कर रहे, सो इवन आई कैन डू इट। आ जाता है ऐसा थिंकिंग। ओके, देन आपको बिलीव करने में, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करने के लिए मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करना है, तो टेक अ टारगेट, सेट अ गोल।
लाइक दिस इज माई गोल, ये टारगेट है, ये हमको अचीव करना है। अगर 3 years में आपको 3 years आई एम टेकिंग अ लॉन्ग, 2 years में अगर आपको सीए होना है, देन थिंक लाइक दैट, ये साल खत्म होना है, ओके नेक्स्ट ईयर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2022 स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी नवंबर एंड इज कमिंग, राइट? सो 2022 आई एम टोटली डूइंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इधर उधर कहीं पे भी नहीं देखूंगी, टोटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टोटली प्रमोशन, टोटली बिल्डिंग माय बिजनेस, गिविंग टाइम एंड एफर्ट्स ओनली इन बिजनेस एंड बिल्डिंग द पीपल। एक टीम बनाना है। अगर ऐसे आप 2020 में गोल सेट कर लोगे तो 2022 में अगर गोल सेट कर लोगे तो 2022 का लास्ट तक आई एम श्योर वो 2 years नहीं लगेगा आप सीए हो सकोगे। Because end of everything from a small example from a chai wala, from a uh, रिस्का वर्कर्स, ओके, जो लोग रिस्का चलाते हैं, ऑटोस चलाते हैं, ओके, उन लोगों को देखकर चाय, जो लोग चाय सेल करते हैं, वो लोगों को भी पीपल चाहिए। दे आर ऑल्सो डूइंग अ स्मॉल बिजनेस बट दे ऑल्सो नीड पीपल। वो लोग छोटा छोटा काम करे, उन लोग को भी पीपल चाहिए। तो आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, यू आर एमएलएम इंडस्ट्री का केलिंग, इंटरनेशनल केलिंग, उसका केलिंग इंडिया से आप बिलोंग कर रहे हो, इतना बड़ा कंपनी, तो आपको पीपल नहीं जरूरत होगा बिजनेस करने में। देन सोचिए आपका कितना बड़ा मार्केट है, एंड इंडिया इज हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, जिसमें आप ये देख सकोगे, जे अगर आप एक चाय की टपरी पे भी आप जाके बैठोगे ना सुबह से, आप देखोगे वो एंड ऑफ द डे इतना इनकम कर रहा है बोलने के तरह। क्यों? उसको पता है इंडिया हैज अ वेरी गुड पॉपुलेशन। अगर मैं यहाँ पे चाय की भी दुकान खोल लूं तो मैं एक टाइम में बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता हूँ, ऐसा थिंकिंग है, बिकॉज दे नो हाउ टू डू बिजनेस। Even I am not talking about any politics, but a small example, even our president was a chai wala, so he also knows that yes, I need people। even मतलब एक क्या बोल सकते, एक कंट्री भी चलता है पीपल्स के लिए, तो सब कुछ पीपल, एंड ऑफ एवरीथिंग इज पीपल। इवन फैमिली भी बिल्डअप पीपल की वजह से ही होता है, ओके। सो सब में अगर पीपल जरूरत है तो स्केलिंग पे क्यों नहीं? तो मेन की ऑफ डूइंग बिजनेस इज लाइक स्केलिंग इज इक्वल टू अ पीपल बिजनेस, इट्स नथिंग बैड। सब लोग कर रहे हो, आप आसपास सुबह उठ के देखिए, सब लोग कर रहे हो। इवन ऑनलाइन में भी आज आप स्क्रॉल कर रहे हो नॉर्मल, आपको पता नहीं आपको आपके थ्रू किसी का घर में होगा तो इनकम जा रहा है। आप जो एक वीडियो देख रहे हो वो वीडियो के थ्रू भी किसी का घर में इनकम जा रहा है। दैट इज दे नो हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, दे नो दैट आपका टाइम यूटिलाइज करके उन लोगों को इनकम कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो नथिंग, दे विल अर्न मोर। आज वो लोग गरीब है, कल वो लोग अमीर हो जाएगा, and you will be like, okay, I am in this situation, in future also I am in this situation। what's the problem? मैंने सोचा ही नहीं। आप अपना सोच जितना एक्सपेंड करोगे उतना आपका सक्सेस होगा लाइफ में। थिंक बिग, okay। So in scaling, success is repeatedly achieved and duplicated only when you follow your upline and downline, your network starts multiplying on its own। अगर आप अपना अपलाइन के साथ फॉलो अप करो, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप टीम बिल्डअप करो आपको डाउनलाइंस फॉलो करेंगे, ओके। एंड व्हेन डाउनलाइन विल फॉलो, डाउनलाइन आल्सो विल फॉलो दे आपका बाकी का टीम मेंबर्स लोग कैसे हैं। सो व्हेन ओवरऑल यू आर मेंटेनिंग दैट थिंग, जो ओके आई एम, फॉर एग्जांपल मैं
अपना डाउनलाइन ए के साथ जैसा हूँ वैसे ही मैं अपने डाउनलाइन बी के साथ हूँ. आई एम न्यूट्रल, आई एम वेरी मच क्लियर. ओके, सो उन लोगों को भी रिलाई होता है ओके, तब सिर्फ मेरा अपलाइन मेरे बारे में भी नहीं सोच रहा है, ओवरऑल अपने टीम के बारे में सोच रहा है. ही इज ओनली नॉट डिपेंडिंग ऑन मी, मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, सबके ऊपर डिपेंडेंट है. No, it's not like dependent, it's like you are building a business and they have also came to build a business. तो end of everything हम लोग सब लोग business कर रहे हैं. It's a professional life, we are all doing business here. Simple. Okay, there are 7 steps of success. ये जो हम लोग कंटिन्यूअसली जो 7 स्टेप्स हम लोग देखेंगे, एक चीज उसके आगे मैं बोल दे रहा हूँ, जो लाइक रेगुलर का लाइफ में हम लोग एक चीज नोटिस किए, लाइक हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, वी गो टू वॉशरूम एंड देन नहाते हैं, देन अपने दिन में जो तीनों टाइम का खाना होता है वो भी खाते हैं. सो उसके तरह आप ये भी सोच लिए, ये 7 काम भी आपको करना पड़ेगा. अगर ये 7 काम आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में लाओगे, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू विल गेट सक्सेस इन 1 year, आई कैन अश्योर दैट. बट ये जो एक 7 पॉइंट्स है, आपका इसका डेप्थ पता होना चाहिए. व्हाट शुड आई नीड टू डू. ओके, सो कंज्यूम प्रोडक्ट. सेकेंड, शेयर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विद अदर्स. कंज्यूम प्रोडक्ट क्या है? आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप जो केलिंग से कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप कंज्यूम नहीं करोगे तो आप उसको बेनिफिट्स कैसे पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मूवी रिलीज हुआ, जैसे कि मैंने आगे में भी एक एग्जाम्पल यही दिया, अगर आप वो मूवी देखे ही नहीं और आप बाहर जाके बोलो आप बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, कोई एक ऐसा मिल गया जो मूवी देख चुका है, वो बोलेगा तूने देखा मूवी? नहीं देखे कैसे बोल रहा है, ये तो अच्छा मूवी नहीं है. आप गए, फिर आप बोलोगे ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे बोल रहा था. तो यू शुड बी लाइक, आप अपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, आप केलिंग का प्रोडक्ट, आपको पता है बेनिफिट्स क्या है, तब आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ओके दिस इज गुड, आप लेके देखो. आपका कॉन्फिडेंस से भी उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा. वो बोलेगा अच्छा वो इतना कॉन्फिडेंट है, तब लगता है अच्छा ही होगा. उसने अभी तक लिया नहीं लेकिन उसको लगा कि नहीं अच्छा होगा, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तब अच्छा ही होगा. देन जब वो कंज्यूम किया, उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, देन वो भी शेयर करने लगा. थिंक, आज आप अकेला अगर कॉन्फिडेंट होके ये चीज शेयर कर रहे हो, जब आपके साथ एक टीम बिल्डअप होके अगर 100 पीपल आपके तरह कॉन्फिडेंट होकर अगर ऐसे शेयर करेगा, तो ह्यूज, मतलब 100 कब जाके 1000 पीपल्स हो जाएगा, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा. शेयर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस विद अदर्स. ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, अच्छा लगता है, देन अगर कोई पूछेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तुम लो बहुत अच्छा है, बस सिंपल, यही एंड. नो, यूज करके दिखाइए. जैसे कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी सुना था, आई वुड लाइक टू शेयर, उसमें बोला था लाइक मैं जब हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो चीज अगर हम लोग फेसबुक लाइव में शेयर करें, ओके वी आर टॉकिंग विद समवन, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, अचानक से क्लोरोफिल वाटर के साथ मिला के वो वाटर कंज्यूम कर लो, सब लोग घूम के देखेगा अरे ओके ये क्या है, वो ग्रीन ग्रीन क्या खा रहे, देन दे विल क्वेश्चन यू बैक, ये तुम जब लाइव आए थे तुमको मैंने ये देखा, ये क्या है, तुमको क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ये तुम हेल्थ के लिए खा रहे हो, वाह ये क्या है जो तुम ऐसे कंज्यूम कर रहे हो. क्वेश्चन यही से आएगा, यही से आपका मार्केटिंग बढ़ेगा. वी नीड टू एडवर्टाइज थिंग. सब लोग सब एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इज नॉट बैड. हम लोग अगर यूट्यूब में भी वीडियोस देखते हैं तो एंड ऑफ एक वीडियो देखने पे हम लोग का 2-3 बार एडवर्टाइजमेंट आता है. जो भी वीडियो देखते हैं वही वीडियो का रिलेटेड ही आता है एडवर्टाइजमेंट. एंड आपको बिलीव नहीं होगा, वो एडवर्टाइजमेंट से वो लोग एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी अर्न करते हैं थ्रू यूट्यूब. सो एवरीवन इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट, एवरीवन इज building their business, so why not you? Okay, step 1,
जो कि मैंने बोला वही मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ. द ओनली वे टू स्टार्ट ट्रस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग इट. ऑब्वियसली अगर मैंने बोला कि केलिंग का प्रोडक्ट का क्वालिटी टॉप ऑफ द नॉच है, बहुत अच्छा है, ओके, मैंने कंज्यूम किया, बहुत अच्छा है, ऐसा अगर मैंने बोला, आपको उतना रिलाय नहीं होगा. आप ऐसा नहीं कह सकते हो जो ओके मैम ने ऐसा बोला, ओके मैंने जाके इसको बोला, उसको वो जब मुझे क्वेश्चन किया तुझे कैसे पता ये प्रोडक्ट अच्छा है, तुमने बोला एक मीटिंग में मैम ने बोला था इसलिए अच्छा है. यू कैन से दैट. वो लोग हंसेगा आपके ऊपर. बट हाँ, अगर आप खुद कंज्यूम कर लोगे देन यू कैन से नहीं मैंने भी कंज्यूम किया, इट्स टू गुड. दोनों चीज में बहुत डिफरेंसेस है, और वही डिफरेंस आपको मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा, वही डिफरेंस आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग करने में हेल्प करेगा. यू विल बी द बेस्ट विटनेस अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. जो कि मैंने बोला, अगर आप कंज्यूम करके वो शेयर करोगे तो आपके तरह बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का डिफाइन करने वाला कोई नहीं होगा. आप ही अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो जो उसका प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. हम लोग जब एक मूवी देखते हैं, एक मूवी में बहुत सारा साइड्स होता है. लाइक एक मूवी का मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता है, बहुत सारा पॉइंट्स होता है मोरल ऑफ द स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट. ओके, 3 इडियट में अगर हम लोग का यूथ, आजकल के यूथ अगर देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा जो ओके इंजीनियरिंग लाइफ को लेकर बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया. हम लोग का इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग का लाइफ कैसा होता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. वो देख के समझ में आता है हाँ इंजीनियरिंग लाइफ इज लाइक बहुत टफ, बहुत मतलब पढ़ाई 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 ऐसा. कोई लोग देख के क्या बोलेगा, उसका जो व्यू था, लद्दाख का जो सीन था, माय गॉड बहुत अच्छा था. ओके, कोई क्या बोलेगा जो फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप दिखाया था, माय गॉड बहुत अच्छा. कोई बोलेगा जो टीचर लोग को लेकर जो मस्ती हुआ था वो भी बहुत अच्छा. तो इट्स लाइक एक एक पॉइंट है, आपको वो समझना, मतलब आपका व्यू राइट. जैसे कि मैंने जब 3 इडियट देखा था, उस वहां से मैंने लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझा. लाइक इन लाइफ देयर इज अप्स एंड डाउन्स. देयर इज टाइम व्हेन we need to understand our parents' problem. There is time when parents always understand our problem without saying. तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखा है एक मूवी से. वैसे ही सेम गोस फॉर स्केलिंग. इट्स द वे ऑफ योर थिंकिंग. वही सेम चीज स्केलिंग पे है. अगर आप स्केलिंग पे देखोगे, अगर मैंने क्लोरोफिल जब कंज्यूम किया था तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे टेस्ट के बारे में उतना एनालिसिस नहीं था. मुझे बाय बर्थ ही आप बोल सकते हो, मुझे लगता था जो ओके वाटर का कलर ही हो सकता है ग्रीन है, मुझे ऐसे ही लगता था. बिकॉज मुझे जब सेंस आया तब तब से मैं क्लोरोफिल कंज्यूम कर रहा हूँ. मेरा फादर एकदम मेरा बॉर्न के टाइम से ही केलिंग से ज्वाइन किया. ओके, सो मैंने वैसे लाइफस्टाइल जिया है. मेरे लिए केलिंग इज अ पार्ट ऑफ थिंग, मेरा लाइफस्टाइल का एक पार्ट है फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली. ठीक है, किसी किसी लोगों के लाइफ में अगर एक ग्रीन वाटर देखेगा वो लोग सोचेगा इसको लगता है कुछ डिजीज हुआ है, बट मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता है. तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपको बेनिफिट्स अलग मिलेगा. कोई लोग हो सकता है जो क्लोरोफिल कंज्यूम कब किया, जब उन लोगों को एक डिजीज पकड़ा, वो लोग आके कोई केलिंग का ही कोई मेंबर से बात किया, देन क्लोरोफिल वो लोग कंज्यूम करना स्टार्ट किया. बट मैं आई एम अप्रूव जो मैंने बर्थ से केलिंग का क्लोरोफिल कंज्यूम किया. सो इट्स नॉर्मल थिंग फॉर मी. मेरे को कोई डिजीज नहीं है, कुछ नहीं. फ्रॉम बर्थ मेरा एक अच्छा स्टेमिना बिल्डअप हुआ. आई एम गुड विथ, मेरा हैबिट है मॉर्निंग में उठ के क्लोरोफिल कंज्यूम करना, होल डे क्लोरोफिल कंज्यूम करना. इट्स माय हैबिट. सो इट्स लाइक आपका कैसे थिंकिंग है एक प्रोडक्ट के ऊपर. ओके, सो इट्स बेटर आप कंज्यूम करें, वही से आपको सीख मिलेगा जो लाइक हाउ इज द प्रोडक्ट, और वही आप शेयर कर सकोगे. शेयर प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस विद अदर्स, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम
मेरा जब से सेंस है तभी से मैंने ग्रीन वाटर देखा है, लाइक क्लोरोफिल पिया है। सो ग्रीन, सीइंग अ ग्रीन वाटर, अगर ग्रीन वाटर देख के मुझे ऐसा नहीं लगेगा ये क्या है, मैं ये क्या खा रहा हूँ, ओके मुझे ऐसा नहीं लगेगा, बिकॉज आई नो इट्स क्लोरोफिल, इट्स कंज्यूमिंग, राइट? सो इट्स एक्सपीरियंस जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, वैसे ही आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर। आपको एक ऐसा नहीं कि ओके जब मुझे चांस मिलेगा एज अ स्पीकर बात करने का तब भी जाके मैं अपना एक्सपीरियंस, क्यों? देयर आर मेनी सोशल मीडियाज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्या करते हैं, हम लोग कई अच्छी जगह पे घूमने जाते हैं, या फिर जब कुछ अच्छा कुछ होता है, देन वी लव टू शोकेस द थिंग, तो तब हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब यूज करते हैं। हाँ, लेकिन अपना पर्स लाइक मैंने जो वो चीज अचीव किया वो कैसे किया, मैं अपना रेगुलर लाइफस्टाइल में क्या करता हूँ, ये चीज हम लोग कोई शेयर नहीं करते। वी शुड डू दैट। जब से वो चीज, जब इंटरेक्शन हम लोग जो ऑफलाइन में करते हैं ना, वही चीज अगर हम लोग ऑनलाइन में थ्रू मतलब करना स्टार्ट कर दे, तो इट्स वेरी इजी टू बिल्ड अ बिजनेस। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप जो हेल्दी है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, टेल देम आई एम हेल्दी, आई कंज्यूम स्पिरुलिना, आई डूइंग हर्बल टी फॉर माय होम एसेंशियल, आई यूज के शाइन एंड स्पार्कल। द मोर यू share information about the product, the more consumer you gain with increase the business. ऑब्वियस सा बात है, अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप हर्बल टी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब आप शेयर कीजिए। जैसे कि मेरा फ्रेंड्स लोग अगर मेरा घर पे आएगा, दे विल सी ओनली लाइक के गैनो कॉफी, एरेबिका कॉफी, हर्बल टी, यही सब देखने को मिलेगा। ग्रीन टी अभी तक दिखने को नहीं मिल रहा है, बट ग्रीन टी मैं खाती भी नहीं हूँ। इट्स लाइक आई लाइक हर्बल टी प्रेफरेंस मोर। ओके, now I am, means I have seen like green tea also is coming. It's too good, too good. I would love to uh, have that, because मैंने सुना है जो ग्रीन टी कंज्यूम करने पे वेट लूज होता है, तो मैंने अभी तक कंज्यूम नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट गुड इन टेस्ट। बट आई कैन प्रेफर, मीन्स आई कैन अज्यूम दैट केलिंग का अगर ग्रीन टी होगा तो बहुत टेस्टी होगा, बिकॉज कॉफी में भी अभी मेरा टेस्ट आ चुका है। मैंने मतलब मैं क्या बोलूं, आई एम अ पर्सन, आई एम अ टी लवर, ओके। सो हर्बल टी मेरा प्रेफरेंस था ही, लाइक मुझे अच्छा लगेगा, आई नो दैट अगर टी लेके कुछ है तो मुझे अच्छा लगेगा। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने मैंने के गैनो कॉफी, देन एरेबिका कॉफी, ये सब जब मैंने कंज्यूम किया, अभी मैं दिन में कॉफी और टी बोथ कंज्यूम करती हूँ, जहाँ पे मैं कॉफी लवर था ही नहीं। ओके, सो मैं शिफ्ट हो गया, मैं कॉफी लवर हो गया अभी मैंने। तो इट्स लाइक दैट, मुझे अभी लगता है अगर ग्रीन टी आएगा देन आई विल बी अ ग्रीन टी लवर ऑल्सो, जो जहाँ पे मुझे ग्रीन टी नहीं पसंद। सो लेट्स सी, होप सो। तो यही बात है, इट्स लाइक हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने जब कॉफी आया था, मैं सेल तो दूर का बात, मैं किसने कंज्यूम किया नहीं कंज्यूम किया, सबसे आगे मैंने परचेज किया। नहीं, आई वांट टू हैव लाइक दैट कॉफी एंड टेस्ट इट वंस, एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑसम। मैंने मतलब अभी तक ऐसा कॉफी मैंने कहीं पे भी नहीं कंज्यूम किया है, नॉट इवन लाइक वेरी मच लग्जरियस प्लेस पे भी मैंने किया, तो वहीं पे भी इतना अच्छा क्वालिटी का कॉफी आई हैव नॉट एक्सपीरियंस इट। सो वही बात, ओके। सो ऑलवेज रिमेम्बर यू आर नॉट अ डॉक्टर। जैसे कि मैंने बोला, मैं ऑब्वियस सा बात है, आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, सो मैं कभी भी मेडिकल एडवाइस तो दे ही नहीं सकता हूँ। बट मेनी पीपल्स आर देयर लाइक जिन लोगों का आइडिया है साइंस को लेके या फिर मेडिकल टर्म्स को लेके आइडिया है। सो इट्स नथिंग लाइक केलिंग पे ज्वाइंट होना मतलब मुझे मेडिकल लेके कुछ आइडिया रहना चाहिए, या फिर मुझे साइंस बैकग्राउंड से कुछ आइडिया लेना चाहिए, बिकॉज मैं क्लास 9 से कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। आई ओनली नो व्हाट इज money, what is economy, like that, means I have studied with all those things. मुझे साइंस बैकग्राउंड लेके कुछ भी आइडिया नहीं है, जितना वो थोड़ा सा
6, 7, 8 में साइंस लेकर पढ़ा था, बस उसके बाद से मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में शिफ्ट हो चुकी हूँ। सो मुझे ओनली एक ही चीज पता है, जब बिजनेस रिलेटेड होगा तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मैंने ऐसा, मेरा भी थिंकिंग था जब मैं स्केलिंग ज्वाइन नहीं किया था, तब मैं जस्ट लाइक आई वाज जस्ट सीइंग, मेरा तब माइनर एज था, तो आई वाज लाइक स्केलिंग का प्रोडक्ट्स ये सब है, देन इट शुड बी लाइक डॉक्टर्स और लाइक जो लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोग को ही पता रहेगा, वो लोग ही लगता है ये सब कर सकते हैं। बट मुझे एक डाउट था, मेरे पापा तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे पापा तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मेरा फैमिली का सब लोग कॉमर्स है, तो पापा कैसे कर रहे हैं, मेरा ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर देन जब मैंने स्केलिंग ज्वाइन किया तो इट्स लाइक आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, लाइक okay, now I can say that no, it's not a doctor thing. So it's obviously it's nothing like medical terms जानना है या फिर प्रोडक्ट्स का बहुत सारा डिटेल्स जानना है। अभी तो और भी इजी हो चुका है, वेबसाइट में सब अवेलेबल है, सब टेम्पलेट्स एंड ऑल। ओके, so you should never start give medical advice to people and especially those who are very ill. Obviously ऐसा कोई बात नहीं है जो लोग को कुछ बीमारी है या फिर कोई डिजीज है या फिर वो लोग बीमार है तो उन लोग को ही जाके टारगेट करो, उन लोग को ही केलिंग का प्रोडक्ट दो। इट्स नथिंग लाइक दैट। इवन ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बट आई एम अश्योर दैट कोविड आने के बाद जब हम लोग को ये इम्यूनिटी क्या है ये समझ में आ चुका है, तब से आई थिंक एवरीवन इज क्लियर इनफ दैट इम्यूनिटी इज नॉट लाइक आपको डिजीज होगा तभी कुछ है, इम्यूनिटी इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। And Kalinga products is totally based on boosting your immunity system, taking care of your immunity system. Okay, the health products of Kalings are food supplement which is required for a proper healthy diet. Obviously it's a food supplement, like even food supplement का word मुझे समझ में आया when I joined karate, because उसके आगे I was like food is food, what food supplement, एक इंसान को फूड सप्लीमेंट क्या चाहिए होता है। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने कराटे ज्वाइन किया था फूड सप्लीमेंट मुझे कुछ लेना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी आई कंज्यूम केलिंग प्रोडक्ट्स, तो मेरा इम्यूनिटी इतना ही अच्छा बूस्टअप था कि मुझे कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेना नहीं पड़ा। ओवरऑल मुझे बोला गया था यू आर वेरी मच हेल्दी इनफ, यू नीड टू लूज अ बिट वेट और एल्स खेलने में आपको प्रॉब्लम होगा। सो मैंने फिर अपना वेट रिड्यूस करने में भी केलिंग का प्रोडक्ट यूज किया था। Okay, so then I started with karate lifestyle and all. Okay, so यही बात है, जब आपको ये चीज समझना पड़ेगा, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, इट्स नॉट लाइक मुझे ये लेना पड़ेगा या फिर मुझे तबीयत खराब लगेगा, समथिंग, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। वो फूड सप्लीमेंट है, वो आपका इम्यूनिटी अच्छा रखेगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपका बॉडी सिस्टम, आपका डाइट, आपका खाना पीना एकदम हेल्दी प्रोसेस पे रहेगा। Okay. Killing health supplements should be shared with even the healthy people so that they can enjoy their beautiful life. हाँ, केलिंग प्रोडक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने आगे बोला जो कोई इंसान बीमार है उसके लिए ही नहीं, हाँ जो इंसान लोग हेल्दी है उन लोग के साथ भी आप लोग शेयर करो, क्योंकि वो लोग आगे जो अपना लाइफ है इन फ्यूचर वो लोग चाहते हैं जब हाँ मैं अच्छी तरह से रहूं, मैं अपना जब मेरा एज आए तब भी मुझे कुछ डिजीज ना हो, तब भी आई बी लाइक यंग एज पर्सन, तो ये सब लोग चाहते हैं, तो आप उन लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इफ यू थिंक केलिंग सप्लीमेंट्स आर मेडिसिन, यू आर रॉन्ग। फूड सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। जैसे कि मैंने बोला था फूड सप्लीमेंट्स आर डिफरेंट। इम्यूनिटी केलिंग प्रोडक्ट्स आर टोटली बेस्ड ऑन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी सिस्टम, taking care of your immunity system, giving you a healthy lifestyle. Kaling is totally like that. Kaling ka jo supplements is everything is like that. It's not a medicine, it's nothing like that. Even you are not a doctor, you don't need to explain things out. Normally share the products details, that person will automatically understand, because aajkal ke at least during COVID everyone knows what is immunity system, so everyone's need Kaling products. Okay, still many more to discuss. ये एक मीटिंग से सब समझ में नहीं आएगा, इट्स ऑब्वियस, बिकॉज ये जो फर्स्ट में हम लोग जो ये 7 पॉइंट्स देखे, ये 7 पॉइंट्स ओनली 2 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विथ यू ऑल।
बाकी का जो 5 पॉइंट्स है ये हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में स्टेप 1 स्टेप 2 लेके बात हुआ, नेक्स्ट मीटिंग में वी विल प्रोसीड मोर, बिकॉज स्लोली वी विल अंडरस्टैंड क्या क्या बात है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। एक साथ सब बोल देंगे देन यू विल बी लाइक खिचड़ी थिंग एंड देन नथिंग विल गो इनटू द हेड। ओके, सो इट वाज अ ग्रेट सेशन। मतलब मैंने ज्यादा स्लाइड्स लेके बात नहीं किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अपना थिंकिंग केलिंग के थ्रू क्या है, मेरा कैसा जर्नी है वो लेके आपको साथ शेयर किया। मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे लिया, मुझे कैसे लगता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे हेल्प करता है केलिंग बिजनेस को बिल्ड करने में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप इट हेल्प्स अ लॉट एंड ऑब्वियस सा बात है यू कैन मेक इट और मिस इट। जो कि मैंने शुरू में बोला था, आप अगर सीरियसली ले लोगे तो आपका बिजनेस ये मीटिंग के बाद से ही शुरू हो जाएगा एकदम सीरियसली पार्ट ऑफ कंपाउंडिंग लेके। और अगर आप सीरियसली नहीं लोगे देन इट विल टेक टाइम, हो सकता है ये महीने नहीं दूसरा महीने। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, no one is forcing you, no one is telling you to do the business right now only. It's totally up to you। अगर आपको इनकम करना है, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो इट्स योर कॉल। सो यू हैव एवरीथिंग टू गेन द चॉइस इन योर हैंड्स। यू डिसाइड, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ऑब्वियस बात है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, स्पेशली व्हेन इवन यू फेल, बिकॉज एक फेलियर समझता है जो हाँ ड्रीम अचीव करना क्या बात होता है। बिकॉज एक विनर से अगर आप पूछोगे जो व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ योर्स, वो जैसे अपना सक्सेस स्टोरी नहीं डिफाइन कर सकता है, एक फेलियर अपना ड्रीम स्टोरी अच्छी तरह से डिफाइन करेगा आपको। इवन यू कैन गेन अ नॉलेज, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ओके आई एम इन दिस फील्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेटर होना चाहते हो, अगर आप क्रिकेट के फील्ड पे हो, आपको जानना है कि क्रिकेटर होने पे अगर क्रिकेट के लाइफस्टाइल में क्या बात है, देन यू शुड कम्युनिकेट विद अ फेलियर, बिकॉज दैट पर्सन विल से यू दैट उसने कितना स्ट्रगल फेस किया है लाइफ पे, क्या क्या स्ट्रगल आता है लाइफ में, देन जाके सक्सेस क्या मिलता है। लेकिन अगर सेम बात अगर आप, इसलिए आई एम सेइंग दैट ड्रीम स्टोरी जो लोग बोलते हैं, a failure is not a successful man, but he will share a dream story with you। वो आपको हेल्प करेगा, ना कि एक विनर के पास जाके उसका सक्सेस स्टोरी सुनना। बिकॉज इन दैट थिंग इट विल ओनली, you can see that in a winner there is a bit of ego boosting words, because वो win हो चुका है, उसको सक्सेस मिल चुका है। but the person who have failed in the process, that person will speak from emotion, that person will really help you to explain जे उसने ये सब गलती किया है तुम ना करो, that person will help you to explain that। so go and learn from that side, I will prefer that, because मैंने भी वही किया जो okay, I prefer learning from the people who are down, I follow the people who get success, because अगर मेरा आँख ऊपर रहेगा तभी मैं अपना सपना देख सकूंगा, I can achieve that, but I never डाउन, मतलब अगर मेरे साथ कोई है उसको मैं नीचा नहीं करता हूँ, बिकॉज वो आज जो मेरे साथ है उसका हो सकता है 5 इयर्स 6 इयर्स का जर्नी है, मेरा अभी स्टार्टिंग है, बट उसका पास एक्सपीरियंस है, उसके पास स्ट्रगल है, जो अगर मैं मेरे साथ शेयर करेगा देन आई कैन लर्न हाउ टू बिल्ड बिजनेस। ओके, सो फॉर this never give up on your dreams। thank you everyone, it was a great session। I hope सब आप सबको अच्छा लगे। ये तो मतलब सिर्फ मैं अपने आप को देख सकता हूँ, शरण्या मैम को देख सकता हूँ, बट आई होप सबको अच्छा लगा मेरा मीटिंग। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट इवनिंग।